योगी राज के दौर में यूपी के अंदर अपराध और अपराधियों की खैर नहीं है। सीएम योगी का शासन कसा है। कानून के राज पर यही वजह है कि पिछले 5 सालों के आंकड़ों का जिक्र करते हुए सीएम योगी सूबे में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में यूपी पुलिस के योगदान को सराह रहे हैं। हालांकि इस दौरान यूपी पुलिस के 13 पुलिसकर्मियों ने शहादत भी दी है। ये बताता है योगी राज में क्राइम पर जीरो टॉलरेंस एक्टिव है। अवैध कमाई से जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है, या तो संपत्ति सरकार जब्त कर रही है या उस पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। योगी राज में क्राइम पर वार जोरदार। पांच साल में बदमाशों पर आई कानूनी तबाही। योगी से रहम की भीख, योगी से रहम की भीख मांगते माफिया। मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। नहीं, योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं और मेहनत कर रहे हैं। योगी का नाम जपता बख्तरबंद पुलिस की गाड़ी में बैठा ये कोई गली का गुंडा नहीं है, बल्कि यूपी का माफिया है। नाम है अतीक अहमद और उसका काम था माफियागिरी। फिलहाल अपने किए पापों की सजा काट रहा है और दौड़ जेल और जेल से कोर्ट तक है। मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। नहीं, योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं और मेहनत कर रहे हैं। कभी यूपी में जिसके अपराध और दबंगई की तूती बोलती थी, वो अब मिमिया रहा है। योगी राज में अब तक माफिया अतीक और उसके गुर्गों की करीब 2 अरब की संपत्ति जब्त हो चुकी है। इतना ही नहीं, अब तक फरार चल रहे माफिया मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी ने भी आखिरकार सरेंडर कर दिया। चंद दिनों की बात बची रह गई है। आज जो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मेरे नौजवान साथियों के ऊपर कुछ बिजके बैल जो है वो फुफकार रहे हैं। वक्त आने दीजिए, खूंटे में यही ना बांध दिया तो आप भी कर देंगे। सारी हेकड़ी निकल गई। आखिरकार कानून के सामने नतमस्तक होना ही पड़ा। अब्बास अंसारी ने 3 महीने की फरारी काटी। अब्बास ने बचने के लिए हर हथकंडे अपनाए। योगी की पुलिस ने अब्बास के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। योगी राज में ऐसा ताबड़तोड़ एक्शन हुआ कि अपराधी पनाह मांगते हुए थाने पहुंच गए, तो वहीं माफियाओं की संपत्ति पर भी योगी का बुलडोजर चला और उनके अपराध की दुनिया को तबाह कर चुका है। यूपी पुलिस ने बीते 5 सालों में 20 मार्च 2017 से लेकर 13 अक्टूबर 2022 तक 4453 एनकाउंटर किए। एनकाउंटर में 166 बदमाशों को ढेर कर दिया गया, जबकि एनकाउंटर में ही 4400 बदमाशों के पैर में भी गोली लगी। हमारी सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न जनपदों में दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान 20 मार्च 2017 से 13 अक्टूबर 2022 की अवधि में 166 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। यूपी में भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई से अब तक करीब 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन खाली कराई गई, जबकि 2500 से ज्यादा अतिक्रमण करने वालों की पहचान कर करीब 200 भू माफियाओं को जेल भेजा जा चुका है। यूपी पुलिस के सेरेमनी डे के मौके पर सीएम योगी ने उन वीर पुलिस वालों को सम्मानित भी किया, जिनकी बदौलत सूबे के भीतर कानून का राज कायम हो सका। इसके साथ ही अपराधियों से मोर्चा लेते हुए शहीद हुए वीर सपूतों को भी सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। दरअसल योगी राज में ये संकेत और संदेश दोनों है। अपराधी या तो सुधर जाएं या फिर अपने किए का अंजाम भुगते हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोई ऐसा संगठित अपराधी नहीं
जो जेल के बाहर स्वच्छंद विचरण कर रहा हो, ऐसे अपराधी या तो जेल भेज दिए गए हैं अथवा गिरफ्तारी के दौरान आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं। कानून का एक्शन यूपी में बोल रहा है। बाबा का बुलडोजर माफिया और अपराधियों की अवैध संपत्तियों को जमींदोज करने में जुटा है। काली कमाई करने वाले गुंडे और माफियाओं के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ काल बन चुके हैं। जिन बाहुबलियों का कभी यूपी में डंका बजता था, उनसे अब योगी राज पाई पाई का हिसाब वसूल रहा है। इसमें कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति थी तो परिणाम सामने आ गए। एक तरफ जो माफिया पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, सत्ता उन्हें संरक्षित करती थी, उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षणदाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई। हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक से लेकर नॉर्थ ईस्ट में असम तक क्राइम और जिहादी टेरर को कंट्रोल करने के लिए योगी मॉडल आजमाया जा चुका है। बात सिर्फ माफियाओं, उनके गुर्गों और उनके कुनबे तक सीमित नहीं है, बल्कि यूपी में अपराध की दुनिया में कभी बेलगाम हर अपराधी के लिए योगी का संदेश सीधा, सपाट और सख्त है। यूपी में क्राइम पर जीरो टॉलरेंस। टी न्यूज़ नेशन।